दिल्ली से सटे गुरुग्राम की चिंटल्स पैराडिसो की जो एक बिल्डिंग थी वो इमारत 6 मंजिल से नीचे गिरी, ध्वस्त हो गई और उसमें 3 लोग फंसे थे। उसमें से एक की तो मौत हो गई है और 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं और अभी भी रेस्क्यू का जो काम है वो चल रहा है। मेरे साथ इस समय सोनम अरोड़ा है, जिनका ये दावा है कि उन्होंने एफआईआर करने की भी कोशिश की थी। पहले भी कई बार कोशिशें हुई और कई सालों से शिकायत थी यहाँ के रेसिडेंट्स को, लेकिन उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई। पूरा मामला क्या है मैम? आपने लिखा, ट्विटर पे भी लिखा, एफआईआर की कॉपी भी जो है सेंड की। मैम मैं यहाँ 2017 से रह रही हूँ। छोटी मोटी प्रॉब्लम यहाँ पर पहले भी थी। 2021 में एक टार का छज्जा गिर गया था बालकनी का, ठीक है। उसके लिए हमने पुलिस को कंप्लेन किया क्योंकि मेरा बेटा वहाँ पर खेल रहा था थोड़ी देर पहले तक, तो और वो गिर के पूरा नीचे आ गया। तो हमने कंप्लेन किया कि ये कैसी कंस्ट्रक्शन है, पुअर है। तो मैंने बोला कि हम एफआईआर रजिस्टर करेंगे। थाना बजगेड़ा पुलिस स्टेशन हमारा जो नियर बाय पड़ता है, वहाँ पर हम रात को 12 बजे तक बैठे रहे, ठीक है। लेकिन हमारी एफआईआर रजिस्टर नहीं की गई। मेरी रिक्वेस्ट थी कि बिल्डर के अगेंस्ट डायरेक्ट एफआईआर हो, नॉन बेलेबल। उन्होंने एक जस्ट डीडी, आपको जो मेरा ट्विटर पे एक पेपर मिला होगा जिसमें वो रिसीविंग है, वो एक जस्ट उन्होंने डीडी नंबर दिया था। एफआईआर आपने कब करने की? 21 जुलाई 2021, ठीक है। मेरा ट्वीट फॉलो कीजिएगा, उसमें सब इन्फॉर्मेशन मिलेगा। पुलिस स्टेशन में हम लोग रात को बैठे हुए हैं, ठीक है। और 21 जुलाई 2021 को मैंने एफआईआर करने की कोशिश की थी, ठीक है। मुझे नेक्स्ट डे पुलिस ने बोला कि हम पहले इन्वेस्टिगेशन करेंगे फिर एफआईआर करेंगे। फिर नेक्स्ट डे वो लोग बोले कि नहीं, ये तो डीटीपी का मैटर है, ठीक है, आपको डीटीपी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। हमने डीटीपी में कंप्लेन किया। डीटीपी से हमें और डीटीपी के जो ऑफिसर हैं, आईएएस ऑफिसर मिस्टर भात, इन्फोर्समेंट वाले, उन्होंने विजिट भी किया नेक्स्ट डे पे, ठीक है। उसके बाद हमें डीटीपी का डेट मिला कि आप हमारे पास में आए और क्या चाहते हैं। हमने बोला कि हम एक सेफ स्ट्रक्चर चाहते हैं कि हम जितने भी रेजिडेंट यहाँ पर रह रहे हैं वो सेफ हैं या नहीं है। तो डीटीपी की इंस्ट्रक्शन पे सीआईएल को एक ऑडिट कंडक्ट कराना था, स्ट्रक्चरल ऑडिट। वो उन्होंने करवाया, उसका रिपोर्ट भी सबमिट किया। अराउंड 2 सितंबर के आसपास रिपोर्ट सबमिट हुई थी, बट वो रिपोर्ट ऑल पॉजिटिव थी। हम लोगों ने उस रिपोर्ट पे ऑब्जेक्ट किया, ठीक है। वी डोंट हैव मनी। 20 लाख रुपए आईआईटी ले रही थी। हमने बोला कि हमें ऑडिट खुद से करा के देखना पड़ेगा, हम लोग इनकी रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं है। दे सेड कि ऑल ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बालकनीज में कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन है, वो हम ठीक करवा देंगे, बट ऐसा नहीं था। फिर उसके बाद में हम लोग डीटीपी को लगातार हम लगे रहे कि सर सुनिए सुनिए, कुछ कीजिए, ये रिपोर्ट ठीक नहीं है। लेकिन डीटीपी से हमें आज तक कोई रिस्पांस नहीं मिला। कल फिर मैंने मिस्टर बात को कॉल किया, मैंने कहा सर आ जाइए, लोग मर गए हैं, ठीक है। पुलिस को मैंने रात को ट्वीट किया, आप कह रहे थे कोई कैजुअलिटी नहीं है, कोई मरा नहीं है, इसलिए हम एफआईआर रजिस्टर नहीं करेंगे। ये पुलिस के वर्ड थे। कोई मर गया है क्या जो एफआईआर करवाओगी? आज मर भी गया है। मना कर रहे थे एफआईआर दर्ज करने से। दोबारा नहीं, उसी सेम टाइम पे पुलिस के वर्ड्स थे, कोई मर गया है कि हम एफआईआर करेंगे। अब मर भी गया है, अब क्या कर रहे हो मुझे बस वो बता दो। अभी क्या है, क्या स्थिति है वहाँ की? अंदर एक रेजिडेंट है अरुण श्रीवास्तव जी, जो D103 के रेजिडेंट है, वो अभी भी फंसे हुए हैं। कल से शाम से एनडीआरएफ आ गया था, करीबन 7 साढ़े 7 बजे से, तब से रेस्क्यू चल रहा है, लेकिन अभी तक सेम सिचुएशन है। अरुण जी ठीक है, उनको मेडिकल फैसिलिटी मिल गई है। बाकी 2 और एक 203 की मिस एकता भारद्वाज है, उनका कंफर्म है शी इज़ नो मोर। आई प्रे हर लाइफ, सॉरी, एकता भारद्वाज शी इज़ नो मोर। और सेकंड मिसेस श्रीवास्तव है, मिसेस सुनीता श्रीवास्तव, उनका अभी कुछ कोई पता नहीं पता अभी कुछ। तो मैम ये बताइए, ये जो बिल्डिंग है, क्या इसका मेंटेनेंस से लेकर रेनोवेशन तक सबकी जिम्मेदारी किस पर है? बिल्डर के पास है, सिर्फ बिल्डर के पास में है। मेंटेनेंस से लेके पानी, खाना, जो भी हमारा सुविधाएं हैं, सिक्योरिटी, सब कुछ मेंटेनेंस के पास में है। तो आप लोग खुद कुछ नहीं करते? हमें खुद कुछ नहीं करना होता, हमें बस एक मंथली मेंटेनेंस जो रहता है वो पे करना रहता है, दैट्स इट। आप लोग यहाँ पर लाखों पैसे दे करके एक सुरक्षित घर चाहते हैं? रुपए दे करके हम यहाँ पर एक सुरक्षित घर चाहते थे, जो भी करोड़ों रुपए देने के बाद भी हम लोगों का ये हाल है कि हम रात को अपने घर में फियर से सो नहीं पाए हैं कि पता नहीं सामने का गिरा है, हमारा भी तो गिर सकता है। आपने ये घर लिया था, कब लिया था, कितने पैसे लग गए थे, और अब जो आप कह रहे हैं लीगल बैटल, वो कितनी मुश्किल हो जाती है आप लोगों के लिए फिर?
हमने लिया था ये घर 2016 में 1 करोड़ समथिंग के आसपास का लिया था। और लीगल बैटल तो जिसके पास में ज़्यादा पैसा है वो तो हमेशा आपको चैलेंज करता ही रहेगा, और आज तक भी यही होता आया है। पैसा हमेशा ही जीतता है। पता नहीं, मुझे भी नहीं पता कि मैं आपको इंटरव्यू दे रही हूँ तो मेरा कहाँ तक क्या होगा, हमारी कहीं सुनवाई होगी या किसी के लिए कुछ होगा। मतलब उनके लिए कौन सोच रहा है जो भी अंदर बैठे हुए हैं। ये कहाँ कब कहाँ कैसे कब हुआ, कुछ आपने हादसा होते हुए देखा? नहीं, मैं उस समय नहीं थी। मेरे हस्बैंड का मुझे कॉल आया 6:15 बजे कि जल्दी आओ, डी टावर में ऐसा प्रॉब्लम हो गया है। तो आई जस्ट स्टॉप्ड माई कार और गेट इन। अच्छा, ये मीडिया को अंदर क्यों नहीं जाने रहे? आपको कुछ इन्फॉर्मेशन? एनडीआरएफ काम कर रही है अपना, और मीडिया में स्टक कि विद देयर क्वेश्चंस एंड ऑल। आई डोंट नो बैकग्राउंड में क्या स्टोरी चल रही है, बट आई थिंक दैट्स व्हाई दे आर नॉट अलाउड। मैम, अब आगे आप लोग क्या चाह रहे हैं? अब क्या मांगे आप? हम क्या चाह रहे हैं, हम ये सिर्फ अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी के अलावा कुछ नहीं चाह रहे हैं। स्टिल वी वांट कि हमें सेफ और सिक्योर एनवायरनमेंट मिले, सेफ और सिक्योर छत मिले, ताकि हमें ये नहीं लगे कि हम रात को सोएं और गिर जाएं। बस इतनी ही मांग है। स्थिति क्या है? अंदर लोग डरे हुए होंगे और बाकी ऑफ कोर्स जो रहने वाले हैं वो डरे हुए हैं। सुबह होती है तो ये हमारा जो सेंट्रल गार्डन है वो पूरा भर जाता है रेजिडेंट से। लोग इधर उधर रहते हैं। आज कोई देखने को नहीं मिल रहा है। रात क्यों, ये भी हो सकता है रात पूरी रात तक रेजिडेंट बाहर भी बैठे रहे हैं, सुबह 4:30-5 बजे तक। अभी कोई अपने घर गया है, कोई वॉशरूम के लिए गया है या किसी चीज़ के लिए गया है। पर ये जो घर गिरे हैं, जिनके गिरे हैं, क्या उनको कोई मुआवजा दिया जाएगा? बिल्डर्स उसकी भरपाई करेगा? कुछ उम्मीद है? मैं कैसे कह सकती हूँ कि बिल्डर खाली मुआवजा देगा या कुछ देगा। अगर पूरी आपको लगता है कि जिसकी बिल्डिंग जो गिर गई है वहाँ पर कोई और रहना भी चाहेगा? आप तो बोल रही हैं कि जिनके घर गए हैं उनको मुआवजा दिया जाएगा। पूरी बिल्डिंग ही रहने खाली करने की सोच रही है आप लोग अब, या ऐसा सोच रहे कि अब यहाँ नहीं रह पाएंगे? नहीं, लड़ेंगे लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे। ठीक है, ऐसे खाली नहीं करेंगे, लड़ेंगे। रेस्क्यू काम कहाँ तक पहुँचा? रेस्क्यू काम आपको मैं बता ही चुकी हूँ कि अभी अरुण श्रीवास्तव जी को सेव किया जा रहा है। बस उसी का ही अभी कोई उससे ज़्यादा और कोई अपडेट नहीं है। ठीक है, तो जहाँ पर यहाँ के जो रेजिडेंट्स हैं वो करोड़ों रुपए दे करके एक सुरक्षित घर चाहते हैं, वहीं पर जो लापरवाही है उनका आरोप है कि बिल्डर्स की, क्योंकि वो लगातार शिकायत कर रहे थे कि यहाँ का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सही नहीं है, और लगातार ये कार्रवाई की मांग कर रहे थे कि बिल्डर्स के खिलाफ एफआईआर हो, ऐसा उनका आरोप है। लेकिन कोई भी एक्शन नहीं लिया गया, और जिसका नतीजा ये निकला कि कल इतना बड़ा हादसा शाम में पेश आया जिसमें एक व्यक्ति की तो जान चली गई और 2 लोग अभी भी फंसे हुए हैं, और रेस्क्यू का कार्य जारी है। कैमरा पर्सन अजय तिवारी के साथ इला काज़मी, एबीपी न्यूज़, गुरुग्राम।